We're getting a news about 3 more Pakistan nationals who have been arrested in Bengaluru, comprising husband, wife and daughter. They are all from Pakistan. They have been कर्नाटका बेंगलुरु में 4 पाकिस्तानी फैमिलीज को अरेस्ट किया जाता है जो कि इंडिया में 10 सालों से इलीगल तरीके से रह रहे थे। इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो हिंदू आइडेंटिटी बताई, आईडी कार्ड फेक बनाया, पासपोर्ट फेक बनाया और 10 सालों से ये वहां रह रहे हैं। अगर इंडिया ना अभी तक जो है हिंदुस्तान की सरकार ने कोई इस इशू पे बात किया है कि इस फैमिली क्या ये जो है वो क्या बोलते हैं मखबरी के लिए आए थे, जासूसी के लिए आए थे या फिर ये वैसे ही यहीं पे आकर रहने लगे थे। देखिए एक बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर अब कोई बंदा रहना नहीं चाहता, जो आम आवाम है वो पाकिस्तान के अंदर रहना नहीं चाहते। पाकिस्तान से पिछले 1 साल के अंदर दोस्तों 6.5 लाख लोग जो है पाकिस्तान छोड़ के चले चुके हैं। क्राइसिस है तो मतलब इंडिया एक बेटर पोजीशन पे है। हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती हैं, हमारे एक्टर इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी आवाम भाग भाग के इंडिया में जा रही है। ये जो लोग हैं इनकी जो तफ्तीश हुई है, कह रहे हैं हम MFI से थे जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया था, जान बचाने के लिए भागे हैं। हिंदू भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, भाई हम जान बचा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है मुल्क के अंदर और सबको सिर्फ इंडिया ही जाना है। देयर एजुकेशन लेवल इज नॉट हाई। इनमें बड़ा बेसिक लेवल का एजुकेशन होता है पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान में इवन जो हायर एजुकेशन है, जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं जो हायर एजुकेशन जो कहती हैं कि हम लोग हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इवन दे आर एक्सट्रीमली एट अ बेसिक लेवल। तो मेंटली इतने इवॉल्व नहीं हो पाए पाकिस्तानी। अब ये लोग क्या ही हम बदनाम है और बद से बदनाम बुरा है और हम यही चीज अगर इंडिया हाईलाइट करेगा, वो देखें ये कितनी शर्म की बात है जब वो पूरी दुनिया को बताएगा देखो ये मुसलमान ये हमारे मुल्क में राम शाम बन के रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए मरने वाली बात है। रोज न्यूज के अंदर पाकिस्तानियों की कोई ना कोई न्यूज जरूर आती है गल्फ कंट्रीज से, क्या जिसने चोरी कर दी, घर पे डाका डाल दिया, किसी पाकिस्तानी को घर पे काम दिया था किसी अरबी या शेख ने, तो वो उनका घर साफ करके लूट कर चले गए। और फ्रॉड स्कैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चलो वो भी नहीं है कि भीख मांगते, वो मेरे ख्याल से वो भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हमारे पाकिस्तानियों के बारे में मशहूर है कि पूरी दुनिया में सबसे बुरे रिकॉर्ड बनाने में हम मशहूर है। तो आज का रिकॉर्ड कुछ इस तरह से है। कर्नाटका बेंगलुरु में 4 पाकिस्तानी फैमिलीज को अरेस्ट किया जाता है जो कि इंडिया में 10 सालों से इलीगल तरीके से रह रहे थे। इन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो हिंदू आइडेंटिटी बताई, आईडी कार्ड फेक बनाया, पासपोर्ट फेक बनाया और 10 सालों से ये वहां रह रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें, उनका ये कहना है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसको भी थ्रेट हो सकता है। सवाल हमारा ये है कि अगर हिंदू की बात करें, अगर मुस्लिम की बात करें, तो इनको जो है सेफ्टी इंडिया में ही क्यों नजर आती है? ये बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया क्यों जाते हैं? दूसरी जानिब बात करें मुतालिया पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के ज्यादातर यूथ की बात करें, तो ये पड़ोसी मुल्क इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। तो फिर दुश्मन के मुल्क ये क्यों जाते हैं? और इन्होंने अपना नाम मुस्लिम नाम बदल के बाबूराम, शंकर, आशा रानी कुछ इस तरह से इन्होंने अपने नाम रखे। 4 फैमिलीज को अरेस्ट कर दिया गया और बाकी की तलाश जारी है। पाकिस्तान में अभी 36% इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है सर, तो हर बंदा अपने रोजगार के लिए दर बदर है, उसके बाद कुछ मिल नहीं रहा है, उसके बाद महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है। उसके बाद पाकिस्तानी कहते हैं IMF से लोन मिल गया, तो ये गुड न्यूज़। ये न्यूज़ चैनल वाले हमें बताते हैं एक गुड न्यूज़ है। तो हमें तो गुड नहीं है, ये बैड है, ये बैड है। तो फिर आपने कहा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस है तो मतलब इंडिया एक बेटर पोजीशन पे है। हमारे खिलाड़ी इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस इंडिया में रहना चाहती हैं, हमारे एक्टर इंडिया में रहना चाहते हैं, हमारी आवाम भाग भाग के इंडिया में जा रही है। ये जो लोग हैं इनकी जो तफ्तीश हुई है, कह रहे हैं हम MFI से थे जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया था, जान बचाने के लिए भागे हैं। हिंदू भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, भाई हम जान बचा रहे हैं। ये क्या चल क्या रहा है मुल्क के अंदर और सबको सिर्फ इंडिया ही जाना है? नहीं, लाइक उन लोगों ने तो अपना स्टेटमेंट ऐसे ही दे दिया होगा, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में हमें सोचना चाहिए कि क्या मजबूरी थी। वहां पर पाकिस्तानी आराम से जाकर रह सकते थे, लेकिन वहां पर ये जो भीख मांगने का तरीका है, ये जो लोगों के जेब काटने का तरीका है, लोगों के मोबाइल चोरी करना, जेब काटना, चोरियां करना, जो है बहुत सारे ऐसे केसेस हैं गल्फ कंट्रीज में। अगर आप सर्च करेंगे हर रोज न्यूज़ के अंदर पाकिस्तानियों की कोई ना कोई न्यूज़ ज़रूर आती है गल्फ कंट्रीज से, क्या जिसने चोरी कर दी, घर पे डाका डाल दिया, किसी पाकिस्तानी को घर पे काम दिया था किसी अरबी या शेख ने, तो वो उनका घर साफ करके लूट कर चले गए। और फ्रॉड स्कैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम, चलो वो भी नहीं है कि भीख मांगते, वो मेरे ख्याल से वो भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। गल्फ कंट्रीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्कैम की है। देखें पाकिस्तानी, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग स्कैमर हैं, चाहे वो साइबर स्कैम हो, इंटरनेट के जरिए हो, मोबाइल फ़ोन के जरिए हो, तो वो ये स्कैम करते रहते हैं। और ये स्कैम अब गल्फ कंट्रीज़ में स्टार्ट हो चुके हैं पिछले 3-4 सालों से, जिसमें पकड़े जाते हैं तो सब के सब पाकिस्तानी निकलते हैं। तो अब उन लोगों ने वीज़े सख्त कर दिए और पकड़ पकड़ के वो लोग भी भगा रहे हैं। और स्पेशली बाकायदा वहाँ के किंग और प्रेसिडेंट या प्रिंस जो है वो लेटर लिख रहे हैं बार बार पाकिस्तान की जो है सरकार को कि भैया हाथ जोड़ते हैं, रोको अपने इस भिखारियों को, बीमार लोगों को रोको, ना बीमार को भेजो ना भिखारियों को भेजो, ऐसे लोगों को हमारे पास मत भेजो जिनके पास कोई टैलेंट कोई कुछ है नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों को हमारे पास मत भेजो। अब भाई पाकिस्तान में तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान पढ़ा लिखा है। अब जो भाग रहे हैं उनमें से जो है 100 में से 60-70% तो वही लोग भी हैं जो गरीब लोग हैं, या तो कोई भीख मांगने जाता है या तो कोई मजदूरी करने जाता है। तो ये सारी सिचुएशन को देखकर अब हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का रुख हो चुका है। देखिए मुझे तो पहले से ही शक था
जब पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे चैनल बने थे कि माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया, दिल्ली, मुंबई, इधर उधर, वहां से स्मगलिंग कैसे होती है? हमारे अदारों को सोचना चाहिए, बस कर दें, अभी इस कौम को एक कौम बनाएं, सारी पिछली बातों को भूल जाएं, पठान पंजाबी सब भाई भाई हैं, एक कौम बन जाए, पाकिस्तान को तरक्की करने दें। यकीन करें कि यहाँ खाना जंगें लगने वाली है, आज नहीं लगे 2 दिन में लगे, साल में लगे, 2 साल में लगे, किसी को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब अपना घर जलता है तो दूसरे का भी लोग जलाते हैं। तो मेरी सब आवाम से गुजारिश है कि बस होश के नाखिल लें, अपनी हुकूमत को कहें कि भाई ये देखें कि इतना बड़ा मसला हुआ है कि हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ क्यों गए हैं, क्यों पकड़े गए हैं, तफ्तीश करें, क्यों उन्होंने राम शाम अपने नाम रखे हैं, उनसे पूछा जाए, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन की। देखें रेमंड डेफस उन्होंने यहाँ से ले गया, पता है उसने बंदे मारे हैं, उन्होंने जाके उसकी तफ्तीश उधर की है। हमें भी चाहिए एम्बेसी में जाएं कि हाँ जी ये बंदे हमें दें, हम इनकी तफ्तीश करेंगे, ये क्यों गए हैं। उस देखिए एक चीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, ये नहीं कि अब चुप करके बैठ जाना चाहिए। ये आज ये 4 पकड़े गए, कल 4000 लेंगे, कल 4 लाख होंगे, इस तरह नाम खराब और हमारा हुआ। पहले ही हम बदनाम है और बद से बदनाम बुरा है। और हम यही चीज़ अगर इंडिया हाईलाइट करेगा, वो देखें ये कितनी शर्म की बात है जब वो पूरी दुनिया को बताएगा, देखो ये मुसलमान, ये हमारे मुल्क में राम शाम बन के रह रहे हैं, तो ये हमारे लिए मरने वाली बात है। आप अगर थोड़ा दिन पहले की एक बात देखें ना, एक लड़की